निश्चित तौर पर हम सभी साथियों के शानदार क्लैपिंग डिजिटल ताली के बीच आदरणीय गुरुदेव को बुलाना चाहेंगे। जी गुरुदेव, वेलकम। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम सर, आपको और सभी साथियों को। और बहुत शानदार होस्टिंग आपने किया है। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के आज हम लोग थोड़ा सा कुछ बात करें, कुछ स्पेशल बात करें। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा कोर स्टेप से लिया गया टॉपिक है। कोर स्टेप का जो पांचवा रूल है वो है महीने में कम से कम एक बड़ा मीटिंग कार्यक्रम अटेंड करें। ये हमारा पांचवा रूल है। और हमने पिछले चार को छोड़ के आज पांचवा ही क्यों लिया है? क्योंकि अभी बहुत सारी जो हमारी तैयारी, हम लोगों की जितनी भी तैयारियां चल रही है वो सारी की सारी तैयारियां भीलवाड़ा को लेके चल रही। तो क्योंकि भीलवाड़ा भी एक हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लिया जाए, इस टॉपिक को लिया जाए। इसके कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने उस हेडिंग्स को भी लिख लिया। मूल मूल चीज को, जो महत्व, जो इसका मूल चीज है उसको अगर आपने लिख लिया तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आपके समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो, बड़ी मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो भी, जैसे वो मीटिंग भीलवाड़ा की भी हो सकती है, जैसे वो मीटिंग मधुबनी की होती है, जो यूईएस के द्वारा कंपनी के प्रोग्राम, कंपनी का वो प्रोग्राम होता है। और ये मीटिंग्स आपको सही दिशा में बनाए रखती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और नेटवर्क को मजबूत करती है। तो इसके मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे ये जो इवेंट्स है ना, ये सिर्फ प्रेरित नहीं करते। ये जो बड़े इवेंट्स हैं ये सिर्फ आपको प्रेरित नहीं करते बल्कि लीडर्स तैयार करते हैं। हम लोग जो कहते हैं ना, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का, डुप्लीकेशन का मतलब है आपके नीचे जब आपके जैसे लीडर्स तैयार होंगे। तो ये जो इवेंट्स है ये लीडर्स तैयार करते हैं जो लंबे समय तक हमारे ग्रोथ को बना के रखते हैं। अब मीटिंग इवेंट्स को प्रमोट करना भी एक स्किल है और ये एक कौशल है। सभी व्यक्ति इसको नहीं कर पाते। आप देखेंगे कुछ साथी हैं जिनका बिजनेस 5 लाख है, मीटिंग में उनके लोग कितने आते हैं? वो आ जाए यही बहुत है। कई बार तो ऐसा होता है। और बहुत सारे साथी हैं जिनका बिजनेस 1 लाख भी नहीं है, लेकिन वो 20 लोगों को, 25 लोगों को लेके आ जाते हैं। तो ये क्या है? मीटिंग में लोगों को लाना ये एक कला है। यहां पे मैं दो लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा। एक तो हार्वे कार्नर, एक बहुत बड़े किताब के लेखक हुए हैं। उनको 50 साल का अनुभव। उन्होंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो मीटिंग हॉल भरने की कला सीखें। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो आप मीटिंग हॉल भरने की कला सीखें। अगर आप मीटिंग हॉल भरने की कला सीख गए तो बाकी चीज अगर थोड़ा कमजोर भी है ना, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। अच्छा, मीटिंग में जाने से क्या मिलता है? बहुत सारे साथियों का सवाल होता है ना, उसका जवाब आप लिख लीजिए। मीटिंग आपको वह आवश्यक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा जो आपके व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने के लिए जरूरी है। मीटिंग में आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग अभी रॉयल्टी पे नहीं है वो रॉयल्टी जाना चाहते हैं। तो मीटिंग में आपको आवश्यक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी जो आपको रॉयल्टी पे लेके जाएगी। जो स्टार, जो गोल्ड पे है वो स्टार गोल्ड पे जाना चाहते हैं, तो मीटिंग में जाने से क्या मिलेगा? जो बिगिनर पे है वो स्टार्टर पे जाना चाहते हैं, तो मीटिंग में जाने से आपको क्या मिलेगा? मीटिंग में जाने से आपको वो शक्ति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी जिससे आप इससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकें।
इवेंट्स का असर तुरंत लोगों के मनोबल को बढ़ा देता है। आप कभी कभी बहुत बड़े से बड़ा नेगेटिव व्यक्ति एक इवेंट्स में बैठता है और एक इवेंट्स में बैठने के बाद वो पूरा चार्ज हो जाता है, उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ने से वो एक्शन करने के लिए प्रेरित होता है। बड़े निर्णय बड़े मीटिंगों में ही लिए जाते हैं, बड़े निर्णय किसी होम मीटिंग में नहीं लिए जाते हैं। हाँ, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अब छोटे मीटिंग में भी वो बड़े निर्णय लेते हैं। मैंने खुद ने एक बड़ा निर्णय लिया था कि मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना है, और लेकिन जब मैं बड़े मीटिंग में गया, जब मैं आदरणीय गोपाल चौधरी सर के मीटिंग में गया, तब मुझे वो पक्का हो गया कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। अब मैं एक और शख्स का नाम लूंगा जो वर्ल्ड क्लास मोटिवेटर हैं, डग विच। उनका नाम है डग विच। उन्होंने क्या कहा, वो राष्ट्रपति बुश के सहायक भी रह चुके हैं, बहुत बहुत वेल क्वालिफाइड। उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये एक खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक खेल है, और इस खेल का नाम है भीड़। इस खेल का नाम क्या है साथियों? भीड़। जिसने भीड़ इकट्ठा करना सीख लिया, जिसने भीड़ जमा करना सीख लिया, नाम आज क्या था सर? मैं इस चीज का, हमारे जो गुरुदेव है आदरणीय गोपाल सर, मैं उनको भीड़ इकट्ठा करने का मास्टर मानता हूं। और अभी तो थोड़ी कम भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन साथियों एक वक्त था जब 5-5 हजार लोग राजनगर जैसे मैदान में, राज के मैदान में भर जाते थे। 5 हजार लोग, मैं उसका गवाह हूं। तो जिसने भी भीड़ इकट्ठा करना सीख लिया वो मास्टर बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्लान देखकर बनते हैं और लीडर बड़ी मीटिंग देखकर बनते हैं। प्लान देख के कोई डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा लीडर वो बनेगा, उसके लिए बड़ी मीटिंग को देखेगा। जिस रफ्तार से आप मीटिंग में लोगों को बिठाएंगे, उसी रफ्तार से आपका पिन बदल जाएगा। ये है मीटिंग का परिणाम। आप एक बार देखिए करके, आपके जितने लोग बैठेंगे, आपके 100 लोग मीटिंग में बैठने शुरू हो गए, आप टेक्निकल अचीवर बन गए। फाइनल, फुल एंड फाइनल, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके टीम से 100 लोग मीटिंग में बैठने लगे तो आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको और लिखाऊंगा कि मीटिंग कार्यक्रम क्यों अटेंड करना चाहिए, मीटिंग क्यों अटेंड करना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट्स ये है कि देखिए, संगत। पहला पॉइंट क्या है? संगत बहुत मायने रखती है। संगत अगर आपकी जैसी होगी वैसी ही रंगत होगी। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो उन मीटिंग्स का हिस्सा बड़े बने जहां बड़े विजन वाले लोग आते हैं। बड़े मीटिंग में हम क्यों ले जाना चाहते हैं साथियों? वहां कोई ऐसा व्यक्ति आता ही नहीं है कोर मीटिंग में जो 5 लाख रुपए से कम कमाता हो। अब जब 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति आएंगे, उनके ड्रीम बड़े होंगे, ले जाएंगे। सक्सेसफुल लोगों से सीखना। देखिए, उस प्रोग्राम में आप ऐसे लोगों से मौका मिलता है, आपको ऐसे लोगों से मौका मिलने का मिलता है जो पहले से सक्सेस है, जिनको मतलब ये नहीं कहना पड़ता है कि हम सक्सेस होंगे, हम होंगे कामयाब, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी पहले से कामयाब है। उनके पास में सक्सेस, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी जो उनका रहने का जगह है वो लग्जरी, सब कुछ लग्जरियस होता है उनका। उनका महीने में 2-4 सफर तो कम से कम हवाई जहाज से होता ही होता है। हम ऐसे लोगों का मीटिंग, जो जो यूएस का प्रोग्राम होता है, मैं उसकी बात करूं, जो यूएस में हम लोग देखते हैं, वो ऐसे ही मीटिंग में ऐसे ही लोगों को हम देखते हैं। दूसरा है सामाजिक प्रमाण। पहला हमने बताया था संगत बहुत मायने रखती है। दूसरा क्या है? सामाजिक प्रमाण। जब आप किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर उन्हें अपना बिजनेस समझाते हैं तो वह व्यक्ति संदेह करने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 500-1000 लोगों के भीड़ में इवेंट में आता है तो उसे समाज में इस बिजनेस को स्वीकार्यता का एहसास होता है।
उसे लगता है कि ये केवल यह दिखाता है कि यह केवल उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि एक व्यापक और लोकप्रिय पहल है। अगर इतने लोग इसे कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इसलिए आप होम मीटिंग में दिखाएं, लोगों को ड्राइंग रूम में बैठा के समझाएं, लेकिन आप जब उसे बड़ी मीटिंग में ले जाते हैं तो बड़ा काम होता है। वह व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि यदि वह शामिल नहीं हुआ तो वह पीछे रह जाएगा। ये महसूस करने लगता है वो व्यक्ति किसी बड़े मीटिंग में जाके। इसलिए साथियों, बड़ी मीटिंग में तो पूरी जी जान लगा देना चाहिए। बड़ी मीटिंग में अगर आप किसी को 200 किलोमीटर से बुलाते हैं ना, तो कोई आप अन्याय नहीं करते हैं। हाँ, बस एक चीज है, उसे टाइम पे बुलाना है। ऐसा नहीं कि बंदा 200 किलोमीटर से आया लेकिन 1 घंटा लेट हो गया, तो फिर उसका वो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। आप किसी को भी बुला सकते, किसी को भी। आप किसी को 200, 300, 400 किलोमीटर से बुला सकते हैं एक बड़ी मीटिंग देखने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर, पहला हमने बताया संगत बहुत मायने रखती है, दूसरा हमने बताया सामाजिक प्रमाण, और तीसरा जो है वो है बड़ा विजन और अपडेट्स। देखिए, छोटे होम मीटिंग्स में क्या है, तो एक सीमित विजन मिलता है। मंथली मीटिंग और बड़े इवेंट्स आपको एक बड़ा विजन और विस्तृत जानकारी देते हैं। होम मीटिंग जो होता है वो व्यक्तिगत स्तर का विजन है, मंथली मीटिंग जो है वो टीम लेवल का विजन है, कंपनी एनिवर्सरी या नेशनल इवेंट्स ग्लोबल लेवल का विजन है। अभी हम लोगों का अभी भीलवाड़ा की तैयारी हो रही है, वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे जो साथी जाएगा, जब वो आरसीएम वर्ल्ड के अंदर पहली बार जाएगा ना, और वो इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड देखेगा, फिर इतना बड़ा मंच देखेगा, फिर टीसी सर को सामने में देखेगा, तो उसका जो हौसला है ना वो बहुत ऊंचाइयों तक, उसका जो सोच है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब वहां लिखा हुआ देखेगा मैं मालिक, तो उसको लगेगा कि मैं मालिक हूं। बड़ी सोच, बड़ा नेटवर्क और बड़ा विजन, यह सब मीटिंग्स में ही मिलता है। चौथा जो चीज है साथियों वो है प्रेरणा प्राप्त करना। जब भी हम किसी बड़े मीटिंग में जाते हैं, वहां पे मोटिवेशन केवल आपके अपलाइन के शब्दों से संभव नहीं है। वो मोटिवेशन हमें वहां पे मिलता है। इवेंट्स में मौजूद सक्सेस स्टोरी, सीनियर लीडर्स और उत्साही माहौल आपको अपनी टीम को ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेसफुल लीडर्स को देखना एक जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव होता है। ये है, प्रेरणा मिलती है वहां से, एक बड़ी प्रेरणा मिलती है आपके नए लोगों को। पांचवा जो चीज है वो है वास्तविकता का एहसास, रियलिटी चेक। बड़े इवेंट्स में आपको इस बात की झलक मिलती है कि बिजनेस वास्तव में कितना बड़ा है। नए अचीवर और उनकी उपलब्धियों को देखना प्रेरित करता है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भाव जागता है। जब लीडर अपनी कहानी बताता है, अपनी स्टोरी बताता है, तो अंदर में ये भाव जागता है। छठे नंबर पे आते हैं पैसे और लोगों के साथ जुड़ाव। जब हम बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो आप वहां पे देखते होंगे हर तरह तरह के पेशे के लोग हैं। कभी वकील होते हैं, कभी टीचर्स होते हैं हमारे बीच में, कभी इंजीनियर्स हमारे बीच में होते हैं। जो लीडर होते हैं वो खुद किसी न किसी पेशे से बिलोंग्स करते होते हैं। तो जब एक पेशे का व्यक्ति उसको देखता है तो उसके समझ में आता है कि ये काम जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अपलाइन का फोकस प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपलाइन का फोकस मिलता है आपको। अगर आप बड़े मीटिंग में जाते हैं तो अपलाइन का फोकस मिलता है। बहुत सारे लोग खरीदारी भी करते हैं तो अपलाइन समझते हैं चलिए ये कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन फोकस उन्हीं लीडर को मिलता है जो लीडर बड़े इवेंट्स में जाते हैं। हर मीटिंग में आपकी उपस्थिति, इसलिए हर मीटिंग में यदि आप चाहते हैं कि अपलाइन आप पर ध्यान दे, गौर करिएगा साथियों, रॉयल्टी तो जैसे तैसे आ भी जाएगी, टेक्निकल के लिए अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अपलाइन अगर आप पे ध्यान नहीं देगा, इस दुनिया में आप सारे काम कर सकते हैं लेकिन एक काम नहीं कर सकते, वो है आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते। वो आपका अपलाइन ही आपको करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका डाउनलाइन भी आपको प्रमोशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप आपका अपलाइन जिसको प्रमोशन नहीं करेगा, और उसका कारण एक ही है कि अपलाइन के अनुसार नहीं चलना। हर मीटिंग में आप शामिल हो, अपना चेहरा दिखाएं,
कई बार हमारे बहुत सारे लीडर जाते हैं लेकिन अपलाइन से मिलते नहीं है, ये गलती कर रहे हैं। अगर आप अपलाइन से नहीं मिलेंगे तो आप अपलाइन के नजर में नहीं आएंगे। अपलाइन के नजर में आइए। हर मीटिंग में आपका उपस्थित होना दर्शाता है कि आप बिजनेस में बहुत सीरियस हैं। जब आप अपलाइन को अपनी गंभीरता, आपकी गंभीरता समझ में आती है तो वह भी आपके प्रति सीरियस हो जाते हैं। बहुत सारे साथी जाते हैं, पीछे से मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और पहले निकल जाते हैं। यानी हो सकता है मीटिंग समाप्त होने के बाद में निकलते हो, लेकिन वो अपलाइन को अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नंबर कटता है। यहां नंबर बनाने से मतलब ये नहीं है, यहां नंबर बनाने का मतलब फोकस में आना। आप अपलाइन के फोकस में तभी आएंगे जब आप अपलाइन से मिलेंगे, अपलाइन से जय आरसीएम करेंगे, अपलाइन से बातचीत करेंगे। 2 मिनट की बातचीत कर लीजिए। तो ये जो 7वां पॉइंट इसका था, अपलाइन के का फोकस प्राप्त करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। और 8वां जो पॉइंट है वह है, रेणु दीदी आप माइक बंद कर लीजिए, रेणु दीदी माइक बंद कर लीजिए। चलिए, 8वां पॉइंट है और शायद ये लास्ट पॉइंट है। तो 8वां पॉइंट है थर्ड पार्टी। यह तीसरे पक्ष की भूमिका निभाता है, यानी थर्ड पार्टी विजन मिलता है यहां से। देखिए क्या है, हम लोग जब अपनी बात जब हम अपनी टीम को बताते हैं तो आप फर्स्ट पार्टी होते हैं, लेकिन जब हम किसी बड़ी मीटिंग में ले जाते हैं तो वो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल वहां काम करते हैं। आपने मुल्ला नसरुद्दीन की शाह की कहानी सुनी होगी कि मुल्ला नसरुद्दीन शाह अपने बेगम के साथ में लिफ्ट में जा रहे थे, उसमें एक सुंदर सी लड़की भी थी। तो मुल्ला नसरुद्दीन शाह उस लड़की की तरफ देखते थे, उनका मन करता था देखे कि ना देखे, लिफ्ट मात्र 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड में आने वाली थी। फिर भी उन्होंने सोचा अच्छा देख ही लेते हैं, और वो देखने लगे। तभी जब वो लिफ्ट का दरवाजा खुला और उस लड़की ने मुल्ला जी को एक थप्पड़ मारा, तो मुल्ला जी की बेगम भी साथ में थी। मुल्ला जी शर्मिंदा हो गए। मुल्ला जी ने कहा बेगम खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो मुल्ला जी की बेगम ने बोला कि मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया। बोला है तुम जानती हो मैंने कुछ नहीं किया, कैसे? बोले उसको तो चुकोटी मैंने काटी थी, मतलब चुट्टी काटना जिसको बोलते हैं। बोले तुमने काटी थी, क्यों? बोले जब तुम उसके तरफ देख रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं तुझे एक थप्पड़ लगाऊं, लेकिन तो उन्होंने कहा कि बेगम तुम मार लेती, तुमने उससे क्यों मरवाया? तो बेगम ने क्या बोला कि थर्ड पार्टी। बेगम ने क्या बोला कि थर्ड पार्टी। बोली अगर मैं मारती तो हो सकता है कि तलाक होने का नौबत आ जाता, लेकिन उसने मारा तो तलाक तो नहीं होगा। तो ये है थर्ड पार्टी प्रिंसिपल है। जो बात आप खुद समझाने की कोशिश करते हैं वो सामने वाले को कम असरदार लगती है, लेकिन जब वही बात किसी थर्ड पार्टी से कही जाती है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। बड़े इवेंट्स में यही थर्ड पार्टी प्रिंसिपल काम करता है। आपकी टीम को जो बातें आप समझा नहीं पाते, वे बातें किसी बड़े लीडर या मंच से कही जाने पर उसकी समझ में जल्दी आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान, और एक अंतरराष्ट्रीय समस्या ये है कि छोटे ग्रुप नहीं चल रहे हैं। ये मैक्सिमम लोगों की समस्या क्या कि छोटे ग्रुप नहीं चल रहे, क्योंकि छोटी टीम के लोग मीटिंग में कम आते हैं। दूसरी टीमें मीटिंग में शामिल होती है इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, लेकिन छोटी टीम कम आती है मीटिंग्स में, इसलिए छोटी लेग आपकी नहीं चलती है। जो भी साथी कोर लीडर बने हैं या जो भी साथी सब कोर लीडर बने हैं, प्लीज, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल छोटी, लेकिन बड़ी लेगे तो खूब चल रही है। बड़ी लेग से तो 20 लोग आ रहे हैं मीटिंग में और छोटी लेग से एक आ रहा है, तो भैया उसको भी 0 तो बिठाओ, 10 पे तो ले जाओ। तो ये हमारा 9वां पॉइंट था कि अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान, और वो अंतरराष्ट्रीय समस्या क्या है कि छोटी लेग नहीं चलती। तो चलिए, आज का मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारा मीटिंग में आना क्यों जरूरी है इसको लेके था। तो मैं अगेन फिर से बलराम सर को बुलाना चाहूंगा। जी सर।